गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पहले 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया था, आज हम लोग उसको डिटेल में करेंगे। सबसे पहले हम लोग किंगडम मोनीरा की बात करेंगे। जैसा मैंने उस दिन आपको बताया था, मोनीरा में हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनीरा। किंगडम मोनीरा का जो सिंगल मेंबर है वो बैक्टीरिया है। सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर जगह प्रेजेंट होता है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल। हैंडफुल सॉइल मतलब थोड़ी सी सॉइल में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस पे सरवाइव कर जाते हैं। हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के झरने, इसके अलावा डेजर्ट, स्नो, डीप ओशंस, हर जगह पे बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं। कुछ इनमें से पैरासाइट की फॉर्म में रहते हैं, कुछ एक ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ एक हेटरोट्रॉफिक होते हैं। इम्पॉर्टेंट, दे डू हैव सेल वॉल। इनके पास सेल वॉल होती है लेकिन सेल्यूलोज से नहीं बनी होती। रेस्पिरेशन इनमें एरोबिक और एनारोबिक दोनों हो सकती है। एरोबिक मीन्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक मीन्स विदाउट ऑक्सीजन। मूवमेंट अकर थ्रू फ्लैजिला। फ्लैजिला के थ्रू इसमें मूवमेंट होती है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और गैसेज अकर बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू खाना अंदर आता है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, गैसेस भी इसमें डिफ्यूजन के थ्रू आती है। अब ये जो मोनीरा है बैक्टीरिया, ये 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया हमारे प्रिमिटिव बैक्टीरिया है बेटा, पुराने बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया हमारे एडवांस जो अभी बैक्टीरिया हैं वो यू बैक्टीरिया हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे बैक्टीरिया की शेप। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ शेप ऑफ बैक्टीरिया, स्फेरिकल, रॉड शेप, कॉमा शेप, स्पाइरल। तो ये इनके बेसिस पे इनका नाम होता है। जैसे जो स्फेरिकल होंगे उनको कोकाई वर्ड यूज़ किया जाता है, कोकस। तो अगर स्ट्रेप्टोकोकस किसी बैक्टीरिया का नाम है तो आपको उसका नाम से पता चलता है कि वो गोल बैक्टीरिया है। उसके बाद रॉड शेप जो होंगे उसको बैसिलस बोलते हैं। तो बैसिलस थिरुनजानेसिस, दिस इज़ अ बैक्टीरिया, तो नाम से पता चलता है कि ये रॉड शेप है। देन विब्रियो, आपका इसका नाम जो है विब्रियम सिंगुलर है, विब्रियो इसको कहते हैं, कॉमा शेप्ड। और स्पाइरलम या स्पाइरला जो है ये आपका जो है स्पाइरल शेप का होता है। तो ये बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप्स है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, दीज आर द प्रिमिटिव बैक्टीरिया, पुराने बैक्टीरिया हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस पे ग्रो करते हैं। सबसे पहले हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के जो झरने होते हैं उसमें होते हैं, इसीलिए इनको थर्मो एसिडोफिल्स कहा जाता है। थर्मो एसिडोफिल्स के 2 एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिखाए हैं, फेरोप्लाज्मा एसिडिफिलम और पायरोडिक्टियम एबाइसी। ये दोनों हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स हैं। देन इज़ हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स जो एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशंस में सरवाइव करते हैं, जैसे हेलोबीफॉर्मा, हेलो टेरेस्ट्रिस, ये जो है आपका हेलोफाइल है। मिथानोजन्स जो हैं, मिथानोजन्स मेनली मिथेन प्रोड्यूसिंग एरिया में होते हैं, जैसे जहाँ दलदल होती है, मार्शी एरिया जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती है। इसके अलावा ये मिथानोजन्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो आपके जहाँ पे बायोगैस प्लांट है उसमें भी यही होते हैं। और ये कहाँ पे, इसका एग्ज़ाम्पल जो है मिथानोबैक्टीरियम इसका एग्ज़ाम्पल है। अगर हम बात करें इनके सेल वॉल की स्ट्रक्चर की, तो ये बाकी के मोनीरा से अलग होता है, इसीलिए ये इतने एक्सट्रीम कंडीशंस पे ग्रो कर जाते हैं। ये जो मिथानोजन्स हैं इनमें ब्रांच चेन लिपिड होती है इनके सेल वॉल में, जिसकी वजह से ये इतने एक्सट्रीम कंडीशन पे सरवाइव करते हैं। मिथानोजन्स जो है आपका मैंने बताया ये बायोगैस प्लांट में होते हैं। रूमिनेंट जो होते हैं, जो जुगाली करते हैं जानवर, उनके पेट में प्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए बायोगैस प्लांट में, पेपर में क्वेश्चन आता है, बायोगैस प्लांट में हमें इनॉकुलेशन ऐड नहीं करना पड़ता, बैक्टीरिया ऐड नहीं करना होता जो आपका बायोगैस बनाने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि जो गोबर होता है, गोबर में ऑलरेडी ये मिथानोजन्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो जानवर हैं जैसे काऊ, बफेलो जो जुगाली करते हैं उनके पेट में ये प्रेजेंट होते हैं, तो ये बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं आर्की बैक्टीरिया मिथानोजन्स। तो यहाँ पे ये फ़ोटो दिखाई है कुछ एक आर्की बैक्टीरिया की आपकी। इसके बाद यू बैक्टीरिया, एडवांस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया।
ये जो है जो आजकल के बैक्टीरिया हैं, इनमें रिजिड सेल वॉल होती है, मोटाइल होते हैं, फ्लैजेला होता है, और 3 कैटेगरी में होते हैं और फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉफिक। फोटोसिंथेटिक मींस जो लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाएंगे। कीमोसिंथेटिक मींस जो केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज़ होती है उससे अपना फूड बनाते हैं। और हेट्रोट्रॉफ मींस कि जो पैरासिटिक हो सकते हैं या अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आपका फोटोसिंथेटिक में मैंने आपको बताया खुद अपना फूड बनाएंगे। ब्लू ग्रीन एल्गीज का एग्जांपल है क्लोरोफिल ए, इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। कॉलोनियल मतलब ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, फिलामेंट की फॉर्म में भी हो सकते हैं। फ्रेश वाटर, मरीन या टेरेस्ट्रियल किसी में भी प्रेजेंट होते हैं। फ्रेश वाटर मीन्स ताज़े पानी में, मरीन मतलब समुद्र के पानी में, और टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पे। उसके बाद इनकी जो कॉलोनीज़ आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। इनकी जो कॉलोनीज़ है इसके बाहर जिलेटिनस शीथ होती। जिलेटिनस मतलब चिपचिपी सी एक कवरिंग होती है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये पानी के अंदर जो है पॉल्यूटेड वाटर में बहुत ज़्यादा नंबर इसका बढ़ जाता है कई बार, और इसकी वजह से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इनमें एक स्पेशल सेल होता है जिसको हेट्रोसिस्ट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल नॉस्टॉक और एनाबिना। ये आपको फ़ोटो दिखाई है कि पॉल्यूटेड वाटर है जहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी बहुत ज़्यादा फैल गई है, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट बहुत ज़्यादा फैल गए हैं। ये आपका फिलामेंटस फॉर्म दिखाई है, फिलामेंटस फॉर्म जिसके बाहर जिलेटिनस कवरिंग है, बीच बीच में बड़े बड़े सेल दिखाए हैं। ये जो बड़े सेल हैं बीच में फिलामेंट के बीच में, इसको हेट्रोसिस्ट कहते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। उसके बाद कीमोसिंथेटिक फोटोट्रॉफ। कीमोसिंथेटिक जो मैंने बताया केमिकल रिएक्शन से एनर्जी देते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज nitrate, nitrite, ammonia and use the released energy for ATP production. तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया केमिकल रिएक्शन से एनर्जी लेते हैं और ATP की प्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर. For most part, these bacteria are aerobic, therefore play a role, rely on oxygen to complete their successful process successfully. Means aerobic हैं, इनको ऑक्सीजन चाहिए अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए। और कुछ एक इसमें से जो हैं some species they are also anaerobic chemosynthetic forms. नाउ बिकॉज़ ये अपना खाना खुद बना सकते हैं तो ये आपका वैरायटी ऑफ कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएटेड भी हो सकते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। तो यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल दे रखे हैं कीमोसिंथेटिक फॉर्म के। एसिडी थायोबैसिलस, फेरो ऑक्सीडेंस एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं आपके बैक्टीरिया हैं जो कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। इसके बाद आपके हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक जो होते हैं जो मेनली इसमें डिकम्पोजर्स आएंगे। इसके अलावा इसमें और आपके आ सकते हैं पैरासिटिक फॉर्म्स इसके अंदर आएंगी। तो ये जो हैं मेनली आपके दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स. सम आर पैथोजेनिक फॉर्म्स, कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये सब डिजीज़ हैं जो बैक्टीरिया की वजह से हैं। मेनली बाइनरी फिशन से डिवाइड करते हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस ये स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं बेटा, 10th में भी आपने किया था, थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो है जिसमें बैक्टीरिया में एक तरह की सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इसमें कहीं कहीं होती है जिसमें थोड़ा बहुत जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है जिसको कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। सो दिस फिनिशेस विद योर फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ मोनीरा। बाकी का हम बाद में नेक्स्ट क्लास में किंगडम्स करेंगे।